देखिए चेक करिए। धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, हाँ यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब ठीक है। जिंदगी मेरी सवर गई, यीशु तेरे जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं डूबा हुआ था और तू मुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और तू मुझसे दूर हुआ था। अपनी मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने अपना हालेलुया। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद ओ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता। सच में आपका वचन कहता है कि कोरे कपड़े पर पुराना पैबंद नहीं लगता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, नया दाख मधु नई मशकों में डाला जाता है प्रभु जी।
मेरे पिता हमें प्रभु जी ऐसा दाख मधु और मेरे परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के रूप में है हम मशकों में भर दिया जाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करने वाले बड़े प्रभु जी, पुरानी बातें बीत जाए सब कुछ नया कर दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार आपके आत्मा के अनुसार चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और रब्बी रब्बूनी आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी सच में ओ प्रभु जी खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं प्रभु जी। ओ मेरे पिता परमेश्वर मजदूरों को तैयार कर, मजदूरों को भेज ताकि तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। सब और रूह में तू बस जा,
तहस नहस होगा शैतान आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जो जीतों का परमेश्वर है। आइए ऊंचे स्वर से प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल कहती है कि गला खोल के पुकार और कुछ न रख छोड़, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे मध्य में है। और ऊंचे स्वर से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रब संद बराबर ये लख बराबर ये रबा। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता। रीबा तामा शेंदरेबे रीबा ताम नाम रेबे तोमो रोकबो तोमो सीखरा बरियलबा। ओ परमेश्वर पिता, हमें आनंद से भर दे प्रभु जी। हमें अपने आनंद से भर मेरे परमेश्वर। हमें अपनी शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। तू शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आप भलाई के परमेश्वर है प्रभु जी। आप अपने भले मन से मेरे पिता परमेश्वर में आशीष देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ा, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, उससे भी बढ़ करके हमारे लिए करता है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमसे जहां भी कोई गलती हो रही है, कोई गुनाह, कोई अधर्म, कोई पाप हुआ, हमें क्षमा कर प्रभु जी। और आज विश्वास के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर के, एक मन होकर के, लौ लगा करके कहता हूं कि हमसे, हमारे परिवारों से जो भी अपराध और पाप हुए, क्षमा कर प्रभु जी। और पिता, ये प्रार्थना करता हूं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक परिवार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि नुकसान की आत्मा को रद्द करते हैं यीशु के नाम में। हमारा नुकसान नहीं होगा यीशु के नाम में। हम नुकसान को कैंसिल करते हैं आज हम कहते हैं कि नुकसान तू नरक में जाए यीशु के नाम में। आज हम कहते हैं कि हमारा भला ही होगा। आज हम विश्वास से कहते हैं हमारा भला ही होगा, हमारा फायदा ही होगा, हमारा फायदा ही होगा यीशु के नाम में। हम नुकसान की आत्मा को तोड़ते हैं, चाहे वो अकेला हो, चाहे परिवार हो। अब कोई नुकसान नहीं होगा यीशु के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, तू हमारे प्रभु जी नुकसान को फायदे में बदलने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें तैयार कर प्रभु जी। तेरा वचन जो सामर्थी है, तेरा वचन जो छुटकारा लाता है, तेरा वचन जो अनुग्रह करता है, तेरा वचन एक शिक्षा है प्रभु जी। हम उस शिक्षा को लेने वाले बने प्रभु जी। बालकों की नाई तेरे राज्यों में प्रवेश करने वाले बने मेरे पिता। बोलने के लिए सामर्थ और प्रभु जी ग्रहण करने के लिए हमें मन दे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता। आपके लहू से आशीष दे, आपके लहू से बरकत दे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, फेसबुक पे भी जो भाई बहनों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको, उनके परिवारों को आशीष और बरकत देना। आपके लहू में ढांपता हूं प्रभु जी। तेरी दया होने दे सब पर प्रभु जी। ये आराधना, ये स्तुति, ये प्रशंसा, ये गौरव, ये मान, ये सम्मान हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। और सारा आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए हम अपने स्थानों पर बैठे और परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें जो योग्य है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के सुबह? आमीन। यस, परमेश्वर का बल हमारा आनंद है। प्रभु का धन्यवाद करें। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको, आपके घराने को आशीष दे। और हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आगे से शेयर करें, ताकि लोग वचन के द्वारा आशीष पाएं और आप एक माध्यम बने। यू हैव टू बी ए चैनल, ताकि आप आशीष को पा सकें और बरकत को पा सकें। प्रभु का धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। और प्रभु महान है जो जीवित है। तो हम वचन में चलेंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों को थोड़ा शांत करके बिठाएंगे और हम प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे आपको आशीष दे। हालेलुया। ये वचन मुझे आपको सिखाना चाहता है। ये वचन मुझे आपको आशीष देना चाहता है। ये वचन आज मुझे आपको एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि उसका वचन एक अच्छी शिक्षा देता है। उसका वचन अपनी शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन को बदलता है। तो इसलिए जब हम वचन को सुने तो वचन को मन से ग्रहण करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की बड़ाई करें। और हम सब विश्वास के विषय में तो सभी जानते हैं, हम सब विश्वास के विषय में सब जानते हैं, परंतु आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। पहले तो मैं आपसे विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं, परंतु उसके बाद कि जैसे विश्वास में बढ़ते हैं तो विश्वास के शत्रु भी होते हैं। विश्वास के शत्रु, हमारे विश्वास के शत्रु, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। एक शिक्षा है ये, और ये बहुत आशीष मिलेगी आपको शिक्षा से। बहुत ध्यान से इस शिक्षा को ग्रहण करिएगा। और परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीष देता है कि जैसे कि इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 11:1, हिब्रू and chapter 11 and verse 1. हिब्रू 11:1, इब्रानियों 11वां अध्याय पहला वचन। नए नियम में 312 नंबर पेज। नए नियम में 312 नंबर पेज। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास कब है? अब है। हालेलुया। बोलिए, विश्वास अब है। विश्वास अभी है। विश्वास अभी मेरे मन में है। विश्वास मेरे मन में सुरक्षित है। हालेलुया। सो विश्वास क्या है? अभी है। अभी है। और विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमें मन में विश्वास करना है, हमें अपनी आत्मा में विश्वास करना है कि जो मैं मांग रहा हूं, जिस विषय के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, वो अभी है। जिसको मैंने नहीं देखा, जिसको मैंने नहीं देखा और मैं विश्वास से प्रेयर कर रहा हूं, वो अभी है और मेरी आंखें उसको बाद में देखेंगी। परंतु विश्वास कहां है? मेरे मन में है। और मुझे आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर 100% क्या करना है? विश्वास करना है। और जब मैंने विश्वास किया तो मैं आने वाले टाइम में उसको अपनी इन शारीरिक संसारिक आंखों से देखूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया है उस अनदेखे परमेश्वर पर, जो गुणानुवादी है, जो आशीष का स्रोत है, जो जीवन का जल है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैंने उस पर विश्वास किया। मैं देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, परंतु मैं उन वस्तुओं पर विश्वास करता हूं जिनको मैंने नहीं देखा। और जब मैं अपने मन से इन बातों को स्वीकार कर लेता हूं तो विश्वास मेरे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर मुझे उसके द्वारा आशीष देता है। और परमेश्वर पर विश्वास करना हमारे साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देता है। आशा एक अलग चीज है, आशा एक अलग चीज है, परंतु विश्वास एक अलग चीज है। हमें तो विश्वास में चलना है,
हमें तो विश्वास में चलना है। और हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का हर वचन विश्वास से भरा हुआ है। बाइबल में अगर हम उत्पत्ति से ही देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या बोला, जो बोला वो बनता चला गया। परमेश्वर ने जो बोला वो बनता चला गया। परमेश्वर रुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि वो जानता था जो वो बोल रहा है वो बन रहा है। ऐसे ही विश्वास जो हम बोलते हैं वो हो जाता है आत्मिक जगत में, और जिसे मैं और आप संसारिक जगत में देखते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। और जिस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें विश्वास के लिए क्या करना है, देखिए मेरे साथ निकालेंगे पहला तिमोथियस 1 तिमोथी चैप्टर 6, पहला तिमोथियस पेज नंबर 292, नए नियम में पेज नंबर 292, पहला तिमोथियस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्या कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमें हर रोज विश्वास में चलना है, हमें हर रोज विश्वास की कुश्ती लड़नी है, हमें हर रोज विश्वास का जीवन जीना है। ये आप समझिए मैं क्यों कर रहा हूं आपसे। ये हर रोज एक रेसलिंग है। जैसे एक पहलवान अखाड़े में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करता है, दांव पेच सीखता है, हर व्यायाम करता है, वर्जिश करता है, सब कुछ करता है, ताकि जब अखाड़े में जाए तो वो क्या करे, हारने के लिए जाएगा नहीं, वो जीतने के लिए जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर से जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने हमें मरकुस 11 में क्या कहा कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो, प्रीति कर लो, तुम्हें हमारे लिए हो गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम इस पहाड़ से भी कहो कि हट जा, सरक जा और जाके समुद्र में जा पड़, वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं भी विश्वास के ऊपर हूं, बट अभी मैं उसके शत्रुओं के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास के क्या शत्रु हैं। हम हर रोज विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, और जब हम विश्वास में नहीं चलते तो जानते हैं क्या होता है कि जब मैं और आप विश्वास का जीवन नहीं जीते तो डर आता है। क्या बात आती है, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे को नुकसान पहुंचाती है। हमारा जो ये व्यायाम करना है ना, कुश्ती करना जो विश्वास का, हमारे को कमजोर कर रहा है। हमें विश्वास में खड़े रहना है, हमें विश्वास में बने रहना है, हर रोज एक कुश्ती को लड़ना है। ये हम जीवन में कई बातों से लड़ रहे होते हैं, अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं। हमें हाथापाई नहीं करनी है, बट हम एक आत्मिक जगत में रहते हैं तो शैतान हमारे विरोध में कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है कि वो हमें गिरा दे, हमें तोड़ दे, और हमें हमारे पहले प्रेम से अलग कर दे, हमें जो विश्वास की मैं और आप दौड़ रहे थे उससे वंचित कर दे, उससे वंचित कर दे। ये शैतान की योजना है। परंतु परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं विश्वासी हूं, मुझे विश्वास करना है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, मुझे निराश नहीं होना, मुझे परेशान नहीं होना। अगर मैं ये परेशान हो रहा हूं, निराश हो रहा हूं, डिप्रेशन में आ रहा हूं, तनाव में आ रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं विश्वास में घट गया हूं, मैं घट गया हूं। और शैतान यहीं पर अपने दाव को चलेगा और आपको हरा देगा। परंतु हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, याद रखना। परमेश्वर ने आपको बड़ी विजय के लिए ही बनाया है। जैसे उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया शैतान का, और क्रूज पर जो है जीत लिया सब कुछ, और वो जीत हमें दे दी गई है। हम इसके लिए उसको धन्यवाद करें। हम समझे आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, अपने विश्वास से भटक रहे हैं, विश्वास से भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अपने विश्वास के जीवन को क्या बना रहे हैं, छननी बना रहे हैं, अपने ही दुखों से भटक करके, अपनी ही परेशानियों में फंस करके, अपने ही कलेशों में फंस करके। परंतु विश्वास का जीवन हर समय एक जैसा ही रहता है, ये याद रखिए।
विश्वास कभी बदलता नहीं है, बट अगर यदि हम बदल रहे हैं तो गड़बड़ी हमारे अंदर है, विश्वास में नहीं है। हम पूरा विश्वास नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे, और इसीलिए हम अपने पहले विश्वास से भटक रहे हैं। हमें अपने आप को देखना होगा, मैं विश्वास में हूं, मैं विश्वास करता हूं, क्या मैं विश्वास में चलता हूं? क्योंकि परमेश्वर आज जो इस वचन से बात कर रहा है, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास फिर से होगा कि आप गलत कर रहे थे, बट आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि आप जो गलत कर रहे थे वापस मुड़ो और खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। मैं तुम्हें हर रीति से आशीष दूंगा। परंतु आज हमें उन कोनों को चेक करना होगा कि कौन सा विश्वास का ऐसा शत्रु है जो मेरे विश्वास के जीवन को खा रहा है। दीमक लग रही है मेरे विश्वास के जीवन को, चूहा मेरे विश्वास के जीवन को कुतर रहा है। अपने आप को देखने की जरूरत होगी, और विश्वास हमारे अंदर बना हुआ है। हालेलुया, मैं विश्वासी हूं, और अपने आप से कहिए कि मैं प्राण देने तक विश्वासी बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपकी आशीष को हमें देना चाहता है, परंतु हमें अपने विश्वास की क्या करना है? रखवाली करनी है। क्या करना है? रखवाली करनी है। और जब हम रखवाली करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। किस प्रकार से? अगले ही अध्याय में 2 तीमुथियुस 4:17, दूसरा तीमुथियुस अगला अध्याय, इसी के साथ तीमुथियुस के बाद ही है, पहला तीमुथियुस फिर 2 तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कह रहा है, क्या पौलुस के जीवन में सताव नहीं आया? क्या पौलुस के जीवन में निराशा नहीं आई? क्या पौलुस जेल में नहीं रहा? क्या पौलुस समुद्र में नहीं रहा? क्या पौलुस समुद्र में एक रात फट्टे के ऊपर नहीं रहा? आप समुद्र के अंदर नाव में भी बैठे होंगे ना, नाव भी छोड़ दीजिए, एक बड़े जहाज के अंदर भी बैठे होंगे ना, और पानी की लहरें जब आएंगी, आप जबकि सुरक्षित भी होंगे, आप अपने आप को असुरक्षित समझेंगे। और मैं यहां पौलुस के लिए कहना चाहता हूं कि पौलुस एक फट्टे पर, सिर्फ एक फट्टे पर सारी रात समुद्र में गुजार रहा, अकेला, उसके चारों ओर क्या क्या होगा, बट उसने अपने विश्वास की रखवाली की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा था कि तू राजा के सामने खड़ा होगा, और उसने उस शब्दों को पकड़ा। अगर परमेश्वर ने आपसे आपके जीवन के लिए कुछ बोला हुआ है तो उसको पकड़ के रखिए, चाहे बीच में कितनी भी आंधियां, कितने भी तूफान, कितने भी डिप्रेशन, कितने भी निराशा, कितना भी सताव, कितना भी जेल, कितनी भी परेशानियां आए, परंतु आप आखिरी तक अपनी दौड़ को पूरी करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की रखवाली करिए। अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए क्या करना है? प्रार्थना। विश्वास की रखवाली के लिए क्या करना? वचन को पढ़ना और वचन में चलना, वचन में चलना, प्रार्थना करनी, आराधना करनी, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके। मैं विश्वास की बात कर रहा हूं यहां पर, और परमेश्वर और विश्वास के द्वारा मुझे आपको आशीष और बरकत देगी, विश्वास के द्वारा। परंतु आज हम देखते हैं, आज तकरीबन 2 साल हो जाएंगे, 23 मार्च को, जब हम देखते हैं कि कोरोना को 2 साल हो गए, और उसके बाद से हमारे मुंह से पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा निकला। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सही बात है ना? पॉजिटिव अच्छा सकारात्मक कम निकला, और नकारात्मक नेगेटिव बहुत निकला। और इसी वजह से हमारे विश्वास के जीवन में गड़बड़ी हुई। इसी वजह से हम अपने विश्वास की सही रीति से रखवाली नहीं कर पाए, और रखवाली करने का साधन एक ही है, वो बाइबल, और बाइबल में लिखे हुए वचन। और जो कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है, तो चाहे कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको आपके विश्वास से कोई डगमगा नहीं सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं, और प्रभु हमारे विश्वास का क्या करता है? आदर करता है। सो इसलिए आज जब मैं ये प्रेयर कर रहा था, तो ये प्रेयर मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं की, क्योंकि आज हम कुछ समय से देख रहे हैं
हमारा नुकसान हो रहा है, किसी भी रीति से कैसा भी नुकसान हो रहा है, परंतु आज क्यों ना हमने नुकसान की आत्मा को ही तोड़ दिया, क्योंकि हम नुकसान के लोग नहीं, हम फायदे के लोग हैं यीशु के नाम में। हमें विश्वास करना है और विश्वास में बने रहना है, विश्वास की रखवाली करनी है। ये कुश्ती रोज लड़नी है, हमें तो रोज करना है। आप हर रोज हर काम करते हो, आप हर रोज हर काम करते हो, तो विश्वास में क्यों ना आगे बढ़े, क्यों ना बाइबल पढ़े, क्यों ना प्रार्थना करें, क्यों ना खुदावंत के सामने घुटने टेके, क्यों ना खुदा से कहें कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया है, प्रभु मैं अधिक रहूंगा, मैं जो है पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पहाड़ और पहाड़ियां टल जाए, परंतु तेरी करुणादायक वाचा जो तूने मुझसे बांधी है वो कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? विश्वास में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास में चलना है, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। और मैं उन बातों के विषय में अब आपके साथ ये बात कह देना चाहता हूं कि हम विश्वास के द्वारा आशीष पाएंगे, परंतु अपने शत्रुओं को भी देखना होगा, शत्रुओं को भी देखना होगा, क्योंकि हम असावधानी बरतेंगे तो हमारे जीवन में ये बातें होनी शुरू हो जाएंगी। और आज बहुत सारे विश्वासी, मैं बहुत सारे विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारे विश्वासियों की बात कर रहा हूं यहां पर, जिन्होंने पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया, सही रीति से विश्वास करना छोड़ दिया, सही रीति से जो है वचन पर चलना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली नहीं की। और जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं, आज वो शत्रु बता रहा हूं। जबकि यीशु मसीह ने मुझसे आपसे क्या कहा? 2 कुरिन्थियों 5:17 निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। कई लोगों को यह वचन याद भी होगा मैंने कहा, परंतु अपने जीवन में हम कितना उसको लागू करते हैं। क्या लिखा है? हाँ, यहां पर जो बहुत सारे विश्वासी हैं, ये बात समझ लें आज कि हमारा शत्रु क्या है। मैं उस शत्रु की बात कर रहा हूं, परंतु मैं ये वचन क्या दे रहा हूं आपको कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। और यह समझने की जरूरत है आज आपको, सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो समझने की जरूरत है वो बोल रहा हूं कि मैं और आप यीशु मसीह में क्या हैं? क्या हैं? नई सृष्टि हैं। और नई सृष्टि का मतलब है परमेश्वर के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाला। पुरानी बातें, पुराना जीवन, कचरे का जीवन, घिनौना जीवन, दलदल भरा जीवन, पाप, अपराध, गुनाहों का जीवन, जलजलाहट का जीवन, जलन का जीवन, लड़ाई झगड़े का जीवन, लालच का जीवन, धोखे का जीवन, बेईमानी का जीवन क्या है? बीत गया, बट वो फिर से आ रहा है। यही हमारा शत्रु है, यही है जो हमारा शत्रु है, जो वापस आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरे और आपके विश्वास की रखवाली नहीं है तो यह शत्रु आपको यह बताना चाहता है कि तुम मसीह में कोई वैल्यू नहीं रखते हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। यह कहना चाहता है कि आप और मैं मसीह में क्या हैं? प्रभु का वचन कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। और क्या करना है नई सृष्टि में? अपने मन को रोज नया करना है, अपने मन को रोज नया करना है। किससे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के द्वारा, कि मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं, नई सृष्टि हूं। मेरी पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। अगर मैं उन पुरानी बातों को याद कर रहा हूं तो मैं असफल हूं, मैं असफल विश्वासी हूं। मैं पुरानी बातों में लगा रहता हूं, पुरानी बातें करता रहता हूं, पुरानी बातें करती रहती हूं, जो मेरे जीवन के अब भाग नहीं है। जब मैं मसीह में आया, मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता के रूप में पवित्र आत्मा पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो मेरा तो सब कुछ मर चुका है, पुराना शरीर मर चुका है, मैंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है। परंतु मैं असफल क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं पुराने जीवन में फिर से जा रहा हूं, मैं पुराने जीवन में फिर से जा रहा हूं। और इसीलिए मैं असफल हूं कि मैं मसीह में क्या हूं। कल रात
मुझे किसी का फोन आया और उसने इस वचन को एक प्रकार से मुझे कंफर्म कर दिया कि आज हमें समझने की जरूरत है कि मैं मसीह में क्या हूं। जो परमेश्वर का है वो आपका है, जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसने आपको दे दिया है। हमें समझने की जरूरत होगी कि मैं मसीह में क्या हूं। मुझे हर रोज क्या करना है। याद है ना आपको, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिस दिन बपतिस्म देता था या उससे पहले भी वो क्या आवाज देता था? क्या आवाज थी? क्या करो? मन फिराओ। आज यीशु मसीह भी आपसे यही कह रहा है, हर रोज यही करो कि हे प्रभु मेरे पापों से मुझे मुक्ति दे। कहीं भी मेरे से गलती हो रही है, कोई भी मेरे से चूक हुई, मेरे से कोई भी अपराध हुआ, कोई भी पाप हुआ, मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूं और अपने जीवन से हटाता हूं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं। और नई सृष्टि परमेश्वर जैसे सोचती है वैसे ही सोचती है। हमें ऐसे सोचना चाहिए जैसे परमेश्वर सोचता है। हमारा जीवन वैसे होना चाहिए जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्य को दिखाता है, जैसे हम यीशु को कार्य करते हुए देखते हैं। मैं मसीह में असफल इसलिए हूं क्योंकि मैं विश्वास में सही रीति से नहीं चल रहा हूं। जिस प्रकार से मुझे चलना चाहिए मैं वो दौड़ नहीं दौड़ रहा हूं। जिस प्रकार से मुझे कुश्ती लड़नी चाहिए मैं वो विश्वास की कुश्ती नहीं लड़ रहा। और इसी वजह से मैं मसीह में क्या हूं मेरी समझ से परे हो गया। यही गड़बड़ और यही गलती हम कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। आप कहें कि मैं एक मसीह फैमिली में पैदा हो गया, यानी कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। सॉरी, आप नहीं जा सकते। आप स्वर्ग तब जाएंगे जब आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे, विश्वास में चलेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे। आज मुझे आपको क्या करना है? आज उड़ाऊ पुत्र के समान मन फिराना है। उड़ाऊ पुत्र लूका 15 में था ना, जिसने अपने पिता से सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया अपने पिता से। और उसने क्या कहा? पिता ये मुझे दे दे, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा हिस्सा मुझे दे दे। और वो लेकर के कहां चला गया? जबकि सब कुछ उसी का था। वो लेकर के दूर देश में गया और सब कुछ उसने उड़ा दिया। और वहां पर कहां काम कर रहा था? सूरों के बीच में, सूरों का भोजन खा रहा था। देखिए, वो भूल गया कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। जानते हैं वो क्या था? वो बेटा था बट नौकर बन गया। आज हम भी बेटे और बेटियां हैं, बट हम असफल क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे कि हम बेटे बेटियां हैं भी हैं या नहीं है। अगर मैं बेटा हूं, आप बेटे हैं, आप बेटियां हैं, तो मुझे आपको ये समझना होगा कि जो परमेश्वर का वो मेरा है। जो परमेश्वर का वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरे परमेश्वर पिता का है। पर हम गड़बड़ी कहां कर रहे हैं? हम ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या हूं। और यही गलती करता है विश्वासी, और शैतान यहीं पर जीत जाता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप इस बात से अनजान रहो कि आप मसीह में क्या हो। मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं। और जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया तो क्या कहा उसने? मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। जब वो पिता के पास आया, जब वो पिता के पास आया, अब सुनिए ध्यान से इस बात को। जब वो पिता के पास आया तो उसकी हालत क्या थी? सूरों के बीच में रह रहा था। हम तो सूरों के बाड़े के पास भी चले जाएंगे ना तो नाक भी बंद कर लेंगे, सब कुछ बंद कर लेंगे, क्योंकि इतनी स्मेल है। और वो तो उनके बीच में रह रहा है, उन्हीं का खाना खा रहा, उन्हीं के साथ कर रहा, कितना बदबूदार होगा। हमारा जीवन बदबूदार था, बट मैं मसीह में क्या हूं ये ना समझने से मेरा जीवन फिर से बदबूदार हो जाएगा। वो वापस आया, बदबूदार था, कपड़े मैले कुचले गंदे घिनौने कपड़े होंगे, शरीर से भी बदबू आ रही होगी। मैं तो यहां तक भी कहना चाहूंगा कि उसकी सांसों से भी बदबू आ रही होगी, क्योंकि वो उनके बीच में रह रहा था। बट क्या हुआ? उसके पिता ने क्या ये बोला कि पहले नहा करा, कपड़े बदल करा? नहीं, उसके पिता ने उसे दूर से आते देख करके क्या किया? अपनी बाहें फैला ली
और बेटे ने भी इस बात को देखा कि मेरे पिता ने बाहें फैलाई, उसने ये नहीं कहा पिता मेरे कपड़े गंदे, वो लिपट गया अपने पिता से। आप मसीह में एक बेटे हैं, आप एक बेटी हैं, अपने इस बात को समझ लीजिए। आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, पुराना जीवन बीत गया, आप नया करने हैं, नया होगा, हर रोज नया आशीष का होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। समझिए मैं मसीह में क्या हूं। और यहीं पर बहुत सारे अविश्वासी अपने विश्वास से भटक जाते हैं, अपने अविश्वास से क्या करते हैं, भटक जाते हैं। हमें समझना होगा मेरे प्रियो कि मैं मसीह में क्या हूं, मैं क्या हूं। आप मान लीजिए आप घर पे बिल्कुल अकेले हैं, एक बालक के रूप में अपने आप को देखिए, और बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति आता है, और तीसरा व्यक्ति आपके पिताजी के लिए कुछ पेमेंट लेकर आया, और आप उस पेमेंट को लेने के लिए हकदार हैं, बट वो फिर भी आपसे पूछेगा आप कौन है, तो आप क्या कहोगे, मैं उनका बेटा हूं, बेटा हूं, और वो आपको दे देगा, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है कि आप अपने पिता के बेटे हैं, आप इनके बेटे हैं, आप इनकी बेटी हैं। ऐसे ही मैं और आप विश्वास में अपने आप को समझे कि मैं अपने खुदावंद का बेटा हूं, और जब मैं बेटा हूं तो सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है। तो मैं असफल क्यों हूं, मैं असफलता के शब्द क्यों बोलूं, मैं असफलता का जीवन क्यों जीऊं। मैं एक नई सृष्टि हूं। हर रोज इस हृदय को साफ करिए, जैसे हम बोर्ड को रोज साफ करते हैं ना, और उस पर परमेश्वर नया कुछ लिखना चाहता है तो कहिए प्रभु रोज कुछ नया लिख, क्योंकि मैं मसीह में तेरा बेटा और बेटी हूं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप समझें अपनी जो है बात को, क्या मसीह में है। और जब हम मसीह में अपने जीवन की चाल को सही रीति से नहीं चलेंगे तो हमारा विश्वास खतरे में चला जाता है। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। दूसरी बात कि मसीह में अपना स्थान नहीं समझना। हम मसीह में अपने स्थान को या अपनी वैल्यू को नहीं समझते। हम मसीह में क्या हैं और हमें क्या स्थान प्राप्त है। जानते हैं आपको क्या स्थान प्राप्त है? अधिकार, अधिकार। हालेलुया। मसीह में मेरे पास अधिकार है, और अधिकार किस पर है? सब पर अधिकार है। आज बहुत सारे लोग, समझिए, क्योंकि आप अपने अधिकार को समझ नहीं रहे, आप अपने अधिकार को समझ नहीं रहे, इसलिए शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं अपने घर में उस व्यक्ति को लाऊंगा जिसको मैं जानता हूं। मैं दरवाजा खोलने का अधिकार रखता हूं, तो दरवाजा बंद करने का भी अधिकार रखता हूं। यीशु मसीह ने क्या किया? लूका में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु ने क्या किया? उसने अपने चेलों को दुष्ट आत्माएं निकालने का क्या दिया? अधिकार दिया। बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। यीशु ने मुझे आपको अपना अधिकार दे दिया है। अब यीशु कुछ नहीं करेगा, ये सुन लीजिए। क्या आप कहें यीशु आए और वो करे? वो नहीं करेगा। उसने कलीसिया को, उसने आपको अधिकार दिया है। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम असफल विश्वासी बनते हैं। यह हमारा शत्रु है जो आपको बार बार याद दिलाएगा तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग डरते हैं। मेरी बात से सहमत है? बहुत सारे लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग आज भी रात को लाइट जला के सोते हैं। डर लगता, पूछो ना कोई, डर लगता, घबराहट होती है। अरे रात को कोई था कल, ये इस विषय पे बात हुई तो कंफर्मेशन मिल गया मुझे, ये वचन था कि भैया रात को मैंने ना जो है देखा कि मेरे कमरे में कोई साया सा। बोले भाई साया तो क्या हो गया, वो क्या बिगाड़ देगा? वो एक क्षण के लिए आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है,
परंतु विश्वास और अधिकार से आप उसके ऊपर अधिकार पा सकते हैं यीशु के नाम में। अधिकार पाइए, अधिकार है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे को अपनी बीमारियों को जो है गिराने का अधिकार है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। अधिकार दिया यीशु ने। अधिकार को समझिए। यह अधिकार पास्टरों को नहीं मिला है। आप ये कहें कि यह सिर्फ पास्टरों को अधिकार है, नहीं। जो विश्वास की कुश्ती लड़ता है, जो विश्वास की लड़ाई लड़ता है, हर एक के पास अधिकार है यीशु के नाम में। हमारे चर्च में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि पास्टरों के पास अधिकार है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो जाता है। अपने अधिकार को समझिए। आई हैव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। उस अधिकार को समझिए। शैतान यही चाहता है कि आप अपने अधिकार को ना समझें, क्योंकि अगर आपने अपने अधिकार को समझ लिया तो उसके राज्य का अंत हो जाएगा। अधिकार को समझिए। मेरे पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का। बाइबल में यीशु ने आपको कहा, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। अपने अधिकार को लेना सीखिए। आज भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं विश्वासी होने के नाते। ओ ये हो रहा मेरे साथ, ओ ये हो गया है, ये दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रही है, ये काली शक्ति मुझे तंग कर रही है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। अरे कर भी दिया तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि आप अपने अधिकार का उपयोग करोगे। अपने अधिकार को समझो। कलीसिया को अधिकार दिया यीशु ने। आपके पास अधिकार है। यू हैव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने क्या कहा? जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ये जादू, ये टोना, ये तंत्र, ये मंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये डिप्रेशन, ये निराशाएं, ये गंदा सोचना, नेगेटिव सोचना, आपको अधिकार दिया है ना यीशु ने। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आप असफल विश्वासी हो। ये शत्रु है। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझ रहे, आपका शत्रु आप पर हावी हो रहा है। और आगे मैं सीधी बात बोलूं, हम बस बोलना जैसे मुंह लटका के बड़े भोले बन करके, मेरे को तो समझ नहीं आता क्या हो। अरे समझ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अधिकार तुझे दिया गया। बाइबल किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए। अगर मेरे लिए लिखी गई है तो अधिकार भी किसका है? मेरा है। हालेलुया। अधिकार किसका है? मुझे अधिकार दिया गया है। मैं अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। अगर मान लीजिए आप कुछ बेचना चाहते हैं तो भी आपके अधिकार में है, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो भी आपके अधिकार में है। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। मुझे आज भी याद है 2008 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। आज भी वो ताजा है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से होगा, जब तक आप जिंदा हो आपके अंदर रहेगा। याद रखना हमेशा। और मुझे आज भी वो स्वर्ग का दर्शन याद है कि मैं स्वर्ग का दर्शन देख रहा था और मैं सीढ़ियों को देख रहा था और सीढ़ियां बादलों में जा रही थी। और जब वो बादलों से ऊपर पहुंचा तो मैंने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ पर देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं आगे चलने लगा। पहला स्वर्ग आया जहां पर दुष्ट आत्माएं, काली शक्तियां, अंधकार की आत्माएं, क्या क्या नहीं था। और उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया। और जब उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मेरा हाथ यीशु मसीह से छूट गया। दोनों तरफ से कोई रेलिंग नहीं थी, ऐसे बस सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। इधर से अधिकार मेरे को उन्होंने गिराया। मैं कुछ सीढ़ियां गिरने के बाद एक ही शब्द बोला, प्रभु मुझे बचा। सिर्फ एक ही शब्द। और मैं वहीं रुक गया और वापस गया। यीशु ने फिर मुझे हाथ दिया, मैंने हाथ पकड़ा और फिर वो दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। परंतु मैंने एक ही बात कही, यीशु के नाम में मैं तुम्हें आग में, नरक में डालता हूं। और मेरे हाथ से आग निकली और उन दुष्ट आत्माओं पर पड़ी, वो जल गई। और फिर इसी तरीके से मैंने ऐसे किया, वो जल गई। मैं अपने अधिकार को जानता हूं। मैं अपने अधिकार को जानता हूं। और वो अधिकार सिर्फ मेरे पास नहीं है, यहां पर बैठे हुए हर उस विश्वासी के पास है जो यीशु पर पूरा विश्वास करता है, अपनी कुश्ती लड़ता है, अपने विश्वास की रखवाली करता है। वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। अपने अधिकार को समझिए, आपकी क्या वैल्यू है। अधिकार दिया यीशु ने, बट हम अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो गड़बड़ी किसमें? मुझ में। गड़बड़ी किसमें है?
और इसीलिए अधिकार मेरे जीवन से दूर है, क्योंकि मैं विश्वास की कुश्ती सही रीति से नहीं लड़ रहा। मुझे अधिकार दिया गया है, बस आपको एक चाबी दे दी गई है, एक चाबी दे दी गई है। वो चाबी है अधिकार। उसको लगाना सीखिए। जब चाबी मेरे पास है तो मुझे ताला तोड़ने की जरूरत क्या है? मेरे पास चाबी है, मैं चाबी लगाऊंगा, अधिकार की चाबी लगाऊंगा, दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। मैं अधिकार से जो भी मांगूंगा, विश्वास से जो भी मांगूंगा, परमेश्वर मुझे वो सब कुछ देगा। हालेलुया। मुझे अधिकार समझना होगा, अपने अधिकार को समझना होगा। और वो अधिकार आपको कहां से मिलेगा? नए नियम में, बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है, और तकरीबन 140 बार है बाइबल में अधिकार के विषय में, अधिकार के विषय में, अधिकार के विषय में। जब मैं अपने अधिकार को, अपनी वैल्यू को, अपने स्थान को जो मसीह यीशु में मैं एक देह के रूप में हूं, अगर नहीं समझूंगा तो शैतान तो विजयी होगा। और फिर हम जो असफल विश्वासी हैं, जो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे, हम किसके ऊपर दोष लगाते हैं? हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। अधिकार दे दिया गया है। यीशु मसीह हर रोज आके अधिकार नहीं देगा। सोते हुए आपके सपने में आके बात नहीं करेगा, आपको दर्शन नहीं देगा बार बार, हर रोज आकर के ये लो भाई चाबी। उसने दे दिया, एक ही बार दे दिया, एक ही बार दे दिया। वो अधिकार दिया जा चुका है। ये घर आपका है, ये डेरा पक्का नहीं है, टेम्परेरी है, बट इसके ऊपर भी अधिकार है। ये अधिकार हमें दिया गया है। अपने अधिकार को समझो। मैं मसीह में क्या हूं? मेरे पास अधिकार है। और अधिकार के जो शब्द होते हैं ना, सामर्थी होते हैं। आपके को प्रभु का धन्यवाद हो। मान लीजिए मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, या मान लीजिए मैं अपने घर का जो है स्वामी हूं। मैं और मेरा परिवार कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं, और मैं एक भाई को बोलता हूं कि भाई तू यहां रहेगा जब तक मैं नहीं आता। ये घर की चाबियां तेरे पास हैं, ये घर की चाबियां तेरे पास हैं। यहां पर घर में जो भी पड़ा हुआ ना, खाना पीना, वो सब तेरे लिए है। बट किसी को भी इस घर में आने मत देना। किसी को मतलब किसी को, चाहे कोई भी हो। आपको, मेरे को, मैंने क्या दिया? आपको अधिकार दे दिया। थोड़े दिनों के बाद कोई भाई आता है, कोई भाई आता है या कोई बहन आती है। मैं भैया की रिश्तेदार हूं, मैं पास्टर जी की जो है आंटी लगती हूं, बुआ लगती हूं, मामा लगता हूं। तो ठीक है जी, आप मामा लगते हैं, ठीक है जी, आप बुआ लगती हैं, बट मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जब तक मैं ना हूं किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। तो फिर मैं और आप अपने शत्रु के लिए दरवाजा क्यों खोलते हैं? हमें तो बंद करना है। अधिकार है, मैं तुझे अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, मैं तुझे अपनी आत्मा में काम करने नहीं दूंगा, मैं तुझे अपने शरीर में काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। मैं अपने अधिकार को समझना है, मेरी क्या वैल्यू है। और ये किसी ने किसी को नहीं दिया, केवल यीशु ने अपने लोगों को दिया। क्योंकि उसने क्या कहा? जो मेरा है वो तुम्हारा है। दिया। वाह, क्या बात है। और उसने आपसे कोई फीस नहीं मांगी, फ्री में दिया। तो जब फ्री में दिया तो उसकी वैल्यू करो। और हमें फ्री में मिला इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। अगर इसी के ऊपर अगर 10,000 रुपए की टिकट लगा दी जाए, तब शायद आपको और मुझे वैल्यू समझ में आएगी कि मेरे पास क्या अधिकार है। अधिकार है प्रतिदिन उपयोग करने के लिए। शत्रु पर, उसकी योजनाओं पर आपको अधिकार दिया गया है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया है, बदरूहों को निकालने का अधिकार दिया गया है। आप कुछ भी अधिकार से मांगेंगे, आपको मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। डरिए नहीं, अविश्वास मत करिए। क्यों घबरा रहे? इसलिए जब मेरे पास अधिकार है, आप एक बेटा है, आप एक बेटी है, तो जो कुछ मेरा है वो आपका है। यीशु मसीह ने कहा। तो फिर हम क्यों अधिकार को इस्तेमाल ना करें? करिए विश्वास के साथ। मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं, मेरे पास एक अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि
परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया शैतान पर, बीमारियों पर, गरीबी पर, मृत्यु पर, आत्मिक मृत्यु पर। प्रभु ने मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। हर रोज अधिकार को इस्तेमाल करिए। यस, आई हैव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। आई हैव अथॉरिटी। मैं विश्वासी हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, और उस अधिकार का उपयोग करेंगे किसी भी बात के लिए। आपको बताना चाहता हूं, आप ये कहना बंद कर दीजिए मेरी बीमारी मुझे तंग कर रही है। आप बीमारी को अधिकार से डांटिए, मेरे शरीर को छोड़, तो आपके शरीर को छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। मेरे श्रापों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं गरीबी को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। मेरे पास आशीष है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास अभिषेक है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने अधिकार को समझिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप असफल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अधिकार नहीं समझ रहे। मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। बोलिए, मेरे पास अधिकार है। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि मेरे पास अधिकार है। मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। मैं ना डरूंगा ना मैं घबराऊंगा। मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। शैतान मेरे पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी बात, अपनी धार्मिकता को नहीं समझना। धार्मिकता को, हम धर्मी हैं। आप धर्मी कैसे बने हैं? क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता, मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता है। धार्मिकता का अर्थ ये नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। धार्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि धर्म के काम करता हूं, धर्म के पीछे चलता हूं। इसका अर्थ यह है कि यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया हूं, यीशु पर विश्वास करता हूं, और अब मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, परमेश्वर के साथ खड़ा होता हूं, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होता हूं। जिस प्रकार से यीशु ने पिता के राज्य और धर्म की खोज की, आज वो पिता के सामने खड़ा है, ऐसे ही मैं भी परमेश्वर में खड़ा हूं। जैसे एक सिपाही की भर्ती होती है, जब एक सिपाही की भर्ती होती है तो उससे पहले क्या होता है? एग्जाम देना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, और जब आप उसमें पास हो जाते हैं तभी आपको वो नौकरी मिलती है। यदि आप विश्वास में कमजोर हैं तो आप अपनी कुश्ती को लड़ नहीं पाएंगे। मैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं धर्मी हूं प्रभु के अनुग्रह से। मैं धर्मी हूं क्योंकि मैं वचन पर चलता हूं। मैं धर्मी हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता हूं। मैं धर्मी इसलिए हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का पालन करता हूं। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं। धार्मिकता ये नहीं कि आप धर्म के काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा दुनिया बाहर खड़ी है। हालेलुया। आपसे ज्यादा बाहर दुनिया खड़ी है जो धर्म के काम कर रही है, जो भूखों को खाना खिला रही है, जो है नंगों को कपड़े पहना रही है, जो सर्दी में लोगों को कंबल पहना रही है। बट वो धर्मी नहीं है। धर्मी आप हो क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, मेरे और आपके लिए पापी बन गया, ताकि मुझे अब आपको पाप का जीवन ना जीना पड़े। और मैं अब यीशु में धार्मिकता, यीशु मेरी धार्मिकता। यीशु एक धर्म नहीं है, यीशु एक संबंध है परमेश्वर के साथ। हमें समझना है कि मैं यीशु में धर्मी हूं। मेरे धर्म के काम तो मैले चिथड़े वस्त्रों की नाई है। मेरे धर्म के काम जो मैं करता हूं मैले चीथड़े वस्त्रों की नाई है, परंतु यीशु ने मेरे मैले चीथड़े वस्त्रों को अपने खून से बदल दिया है। अब मैं धार्मिकता है, मेरे पास धार्मिकता के वस्त्र हैं, और वो धार्मिकता के वस्त्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिले। मैं धर्मी हूं। मैं कह सकता हूं लोगों के बीच में कि मैं धर्मी हूं। क्यों धर्मी हूं? क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत करिए।
कि मैं धर्मी हूं और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीष और बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या दिया आपको? यीशु ने क्या दिया आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं। निकालिए मेरे साथ मरकुस की किताब और उसका आखिरी अध्याय, मरकुस द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16, 16वां अध्याय, आखिरी अध्याय है मरकुस का आखिरी अध्याय, 16वां अध्याय और उसके 17वें वचन पर ध्यान से सुनिए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। विश्वास कौन करता है? हालेलुया। कितने लोग जिंदा बैठे हैं यहां पर? क्योंकि जिंदा लोग ही विश्वास करते हैं, मुर्दे नहीं करते। मुर्दे तो मुर्दे ही हैं। बोलिए, मैं विश्वास करता हूं। मैं केवल विश्वास करता हूं। मैं केवल विश्वास करता हूं। तो बाइबल क्या कहती है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं पी भी जाएं तो भी उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये सब कैसे होगा? ये कैसे होगा? विश्वास तो है ही है, बट उसमें आप भूल गए। नहीं, आप भूल गए। वहां लिखा हुआ क्या लिखा? दोबारा से पढ़ लो, दोबारा पढ़ो। क्या लिखा? किसी को मिला? क्या लिखा है? वहीं तो ये पकड़ गई। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उसने क्या कहा कि विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से। किसके नाम से? किसके नाम से? राजेश आनंद के नाम से नहीं, इसके नाम से। और ये अधिकार किसको मिला? ये अधिकार किसको मिला? क्योंकि मैं मसीह यीशु में विश्वासी हूं। ये अधिकार किसको मिला है? और मैं क्या कर सकता हूं? मैं दुष्ट आत्माओं को, और आज बहुत सारे पास्टर भी डर रहे होते हैं दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं समझते और ना ही वो यीशु के नाम का उपयोग करते हैं। अगर आप यीशु के नाम का उपयोग कर रहे हो तो आप कभी डरोगे नहीं। ये वो नाम है जिसके नीचे शैतान हार चुका है। ये वो नाम है कि स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम यीशु का नाम है। उसने क्या कहा? मेरे नाम से। किसके नाम से? अरे आप में शब्द में ताकत ही नहीं है। किसके नाम से? किसके नाम से? किसके नाम से? अधिकार किसको मिला? बड़ी धीरे से बोल रहे हो। ये किसको मिला है? मैं क्या कर सकता हूं? मैं दुष्ट आत्माएं निकाल सकता हूं। अगर मैं प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाऊंगा ना तो भी मेरी हानि नहीं होगी। अरे किसके नाम से नहीं होगी? किसके नाम से नहीं होगी? मेरी गरीबी जा रही है किसके नाम से? मेरी बीमारी किसके नाम से जा रही है? मेरी आत्मिक मृत्यु किसके नाम से जा रही है? मेरे श्राप किसके नाम से टूट रहे हैं? मेरे जीवन का अंधियारा किसके नाम से जा रहा है? मुझे एक नई सामर्थ किसके नाम से मिल रही है? मेरे ऊपर अभिषेक किसके नाम से है? हालेलुया। मेरे पास वो नाम है। एक बात, एक दुष्ट आत्मा भी मिलेगी। हेलो, अब सुन लो। एक भी मिलेगी, दो भी मिलेंगी, 7 भी मिलेंगी, 15 भी मिलेंगी, और तो और 6000 भी मिलेंगी। बट डरना नहीं, क्योंकि यीशु का नाम है आपके साथ, और आपके पास वो अधिकार है कि आप 6000 क्या 60,000 को हरा दोगे यीशु उसी के नाम से। वो अधिकार यीशु ने दिया कि जाओ
से निकालो, बट उसके नाम का गलत फायदा मत कर लेना। एक पास्टर ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मर गया। हेलो, क्या हुआ? घमंड में आ गया, मैं में आ गया। किसी ने उनको चैलेंज किया, एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया उनको कि भाई तुम्हारी बाइबल तो कहती है कि तू जहर भी पी लेगा तो तू बच जाएगा। कहता हाँ मैं पी लूंगा। ये आप शैतान की परीक्षा नहीं कर रहे, आप अपने परमेश्वर की परीक्षा कर रहे। समझ लेना, बुद्धि दी है प्रभु ने। शैतान आपको आपकी बातों में उलझाएगा, जैसे यीशु मसीह को वो परीक्षा के समय उलझा रहा था, पर यीशु के अंदर वचन था, आत्मा था, तो वो जीतता गया। आपके अंदर भी वचन होना चाहिए, पवित्र आत्मा है, आपको समझ में आना चाहिए ये शैतान की बात है, ये प्रभु की बात है। और चैलेंज स्वीकार हो गया, लिखा पढ़ी तक हो गई बकायदा कि अगर मेरी कोई हानि होगी तो किसी का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और उसने जानते क्या किया? वो जहर पी लिया, उस पास्टर ने जहर पी लिया। और क्या हुआ? कुछ दिनों में वो मर गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मर गया। डॉक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की परीक्षा मत करना। बट उसने क्या कहा? ये थोड़ा ना कि जानबूझ के पी लो, गलती से पी लिया गया, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया जो आपको नहीं पता, या अनजाने में। पर जब आपको आत्मा में महसूस होगा शरीर में कि कुछ गड़बड़ी है, अधिकार लो। मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं। मेरे को कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, मुझे कोई जहर चढ़ नहीं सकता। मेरे पास वो नाम है, वो यीशु ने कहा। क्या कहा यीशु ने? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 16, जॉन 16। इसी को हाथ रख लीजिए। यूहन्ना 16 का 23 अभी मैं पढ़ता हूं, रुक जाइए। पर इससे पहले क्या कहा? तो भी उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हालेलुया। वो क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे। किसके नाम से? किसके नाम से? कैंसर जाएगा किसके नाम से? रोग जाएंगे किसके नाम से? जोड़ों का दर्द जाएगा किसके नाम से? माइग्रेन जाएगा किसके नाम से? डिप्रेशन जाएगा किसके नाम से? गरीबी जाएगी किसके नाम से? श्राप जाएंगे किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, अधिकार दिया। क्या कहता है मरकुस 16:23? यूहन्ना 16:23, जॉन 16:23, यूहन्ना 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें, मेरे नाम से तुम्हें, मेरे नाम से तुम्हें। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। यीशु के नाम से मांगो, यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आपको जो भी चाहिए बोलिए मुझे यीशु के नाम से, क्योंकि स्वर्ग हरकत में आ जाता है। क्योंकि किसके नाम से मांगा गया? पिता, मैं यीशु के नाम से ये चाहता हूं। बट शैतानी और शारीरिक अभिलाषाओं को मत मांग लीजिए, गलत दिशा में उसके वचन को उपयोग मत करिए। यीशु ने अधिकार दिया, मेरे पिता से तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे। और इवन यहां तक भी कहा, यीशु ने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से भी जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या नहीं देता यीशु? क्या नहीं देता? मैंने कहा यीशु सब कुछ देता है। आपको मांगना आना चाहिए, आपको अधिकार मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं यीशु में धार्मिकता हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं। प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें कि मेरे पास अधिकार है, अधिकार है। अधिकार के साथ अगर आप डर को मिला लेंगे तो आपका अधिकार काम नहीं करेगा।
अगर अधिकार के साथ अपने संदेह को मिला लेंगे, काम नहीं करेगा। अगर अधिकार के साथ अपने अविश्वास को मिला लेंगे तो अधिकार काम नहीं करेगा। अधिकार काम करता है विश्वासी के लिए, अधिकार काम करता है विश्वासी के द्वारा। अपने विश्वास को समझ लीजिए कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं केवल विश्वास कर रहा हूं और मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया। हालेलुया। मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया। मैंने किसके नाम से मांगा है? मैंने यीशु के नाम से मांगा है। और एक बात याद रखना, उसके दरबार में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर आप असंभव शब्द को ला रहे हैं अपने अंदर तो आपका अधिकार काम नहीं करेगा। अधिकार को इस्तेमाल करिए। अधिकार को डर रहे किससे? दुष्ट आत्माओं से नहीं, गरीबी से, परेशानियों से नहीं। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास विश्वास है, मेरे पास वो नाम है जो सब नामों में एक सर्वश्रेष्ठ नाम है। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। मैं उस नाम पर भरोसा करता हूं। मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। मेरे पास वो नाम है, यीशु का नाम। क्या नाम है? बोलिए, मेरे पास यीशु का नाम है। यीशु ने मुझे अधिकार दे दिया है। यीशु ने मुझे अधिकार दे दिया है। मैं जाऊंगा, मैं अधिकार लूंगा। मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगा। हालेलुया। चाहे 6000 भी क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे पास यीशु का नाम है। आज विश्वास से जो भी मांगोगे, यीशु के नाम से अधिकार के साथ मांगोगे, वैल्यू रखते हो, आप बेटे बेटी हो, मांगो, मिलेगा यीशु के नाम में। मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मांगना आना चाहिए। हालेलुया। मांगते कैसे हैं? अधिकार से। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मेरा डैडी मुझे जरूर देगा। मैं जोशुआ की बात करता हूं, वो मांगता है, मैं मना करता हूं, फिर वो जिदबाजी पे आता है, फिर मैं उसको दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। आपसे आपका परमेश्वर प्यार करता है। आप सही मांगोगे वो आपको देता चला जाएगा यीशु के नाम में। और जानते हैं जब उसको मिलता तो क्या होता है? खुश होता है। आप भी खुश हो जाइए। आपके पास यीशु का नाम है। आपके पास यीशु का नाम है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पास्टर को ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा काम ये नहीं बन रहा। आपके पास अधिकार है, आपके पास वो नाम है। सच में ये सब नामों पे भारी नाम है। ये वो नाम है जो सब पे भारी है। इस्तेमाल तो करके देखो, चाबी लगा के तो देखो, तब पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब मांगा वो मिला। अरे वाह, क्या अधिकार है। आनंद से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे। विश्वास के साथ खड़े रहो, विश्वास की कुश्ती लड़ो। आज क्या लिखा है कि अब विश्वास आसक्ति वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का अरमान है। मेरे पास विश्वास है, मेरे पास अधिकार है। मैं रोज इस कुश्ती को लड़ूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं केवल विश्वास करूंगा। मैं अधिकार लूंगा। मैं आज अपने इन शत्रुओं को हराता हूं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हराता हूं। मेरा काम सबसे ऊपर का, मेरी आशीष सबसे बढ़कर आशीष। मुझे चंगाई है, मेरे शरीर में चंगाई है यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं? शत्रु समझ लिए ना? शत्रु क्या है कि अपने आप को यीशु में मैं क्या हूं नहीं समझ पाना, मेरी धार्मिकता क्या है नहीं समझ पाना, मेरा अधिकार क्या है मैं नहीं समझता, मेरे को इस नाम की वैल्यू नहीं पता, इसलिए शैतान मुझ पर हावी है, मेरे परिवार पर हावी है। पर जिस दिन एक व्यक्ति भी विश्वास में खड़ा हो गया, आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपसे और आपके परिवार और आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी मिनिस्ट्री से कोसों दूर है यीशु के नाम में।
हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बताया कि हमारे शत्रु क्या हैं और हम अपने शत्रुओं को किस प्रकार से हरा सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं पिता कि मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूं। मेरा पुराना जीवन, गंदा घिनौना अपराधी जीवन चला गया। मैं उस पुराने अपराधी, अपने भूतकाल, अपने पास्ट को अब याद नहीं करूंगा। मैं आज से और आने वाले भविष्य में जहां यीशु मेरे साथ और मेरी अगुवाई कर रहा है, मैं आशीषित हूं यीशु के नाम में। मेरी पुरानी बातें बीत गई, मैं अब सब कुछ नया होता हुआ देखता हूं यीशु के नाम में। पिता मुझ पर दया कर प्रभु जी। मैं अपनी वैल्यू समझू कि मैं एक बेटा और बेटी हूं और उसके साथ मुझे अधिकार दिया गया है और वो नाम दिया गया जो सब नामों में आला नाम है। मैं यीशु के नाम का धन्यवाद करता हूं। मैं यीशु के नाम का धन्यवाद करता हूं, मुझे वो नाम दिया गया है। मैं शैतान से डरूंगा नहीं, बल्कि अब शैतान मुझसे डरेगा यीशु के नाम में। शैतान हारा हुआ है और हारा ही रहेगा यीशु के नाम में। प्रभु आपने वो नाम दिया यीशु। आपने कहा मेरे पिता से या मेरे नाम से भी जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ प्रभु, आज से मैं विश्वास करता हूं कि मेरा शत्रु मेरे पैरों के नीचे कुचला जा चुका है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कुचला जा चुका है। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास यीशु नाम है। मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। आपके लहू से मुझे आशीष दीजिए। मैं आपके लहू के द्वारा खरीदा गया हूं। आप मेरे लिए पापी बने, मैं धार्मिकता बन सका। मैं उस धार्मिकता के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं सारा आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। क्या बोलेंगे? आमीन। इसके नाम से बोलेंगे और आमीन में कहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो फेसबुक पे जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर करें और अपना दान, अपना दशमांश अगर किसी और चर्च के हैं तो वहां डालें, अन्यथा अपने चर्च में डालें यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यदि कोई प्रार्थना की आवश्यकता है, आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9873246767। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।